अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम AC DC फिटिंग पे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि डक पट्टी की वायरिंग हो रही है और यहाँ पे AC DC दोनों सप्लाई बिछाई जा रही है। आज की इस वीडियो में हम पूरी फिटिंग की तो बातें नहीं करेंगे, सिर्फ ये बातें डिस्कस करेंगे। AC DC फैन के लिए हमने कौन सा वायर का इस्तेमाल किया है और लाइटों के लिए हमने कौन सी वायर का इस्तेमाल किया है और किस तरह से हम इन वायर को ले गए। यहाँ पे हम 2 होल्डर लगा रहे हैं AC लाइट के लिए और 2 होल्डर लगा रहे हैं DC लाइट के लिए। टोटल एक कमरे में हमने 4 होल्डर दिया है। और जैसा कि कमरे के बाहर सहन है तो सहन के लिए हमने एक AC और एक DC होल्डर के लिए पॉइंट निकाला है। दोस्तों, हमने बिजली की सप्लाई के लिए 729 वायर का इस्तेमाल किया है। पंखे में AC सप्लाई के लिए हमने 329 का वायर दिया है और DC सप्लाई के लिए 2 mm की वायर दिया है। ये देखें, ये कॉपर की वायर है, 2 mm की वायर है, तो इसे हम पंखे में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से मेन डीबी से हम 2 वायर लेके आ रहे हैं, दोनों वायर 2 mm की है। एक वायर हम पंखे के लिए ला रहे हैं, वो लाके हम डायरेक्ट बोर्ड में उतारेंगे और बोर्ड के जरिए फिर फैन को देंगे। और एक वायर ला रहे हैं हम लाइटों के लिए। लाइटों के लिए मेन पैनल से हमने 2 mm की वायर ली है और यहाँ पे लाके हम एक बोर्ड में इसे उतारेंगे और बोर्ड के जरिए फिर हम 1676 की वायर लगाएंगे। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, AC और DC फिटिंग का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। AC फिटिंग में ये होता है कि हम न्यूट्रल ग्राउंड कर देते हैं, यानी जितने भी पॉइंट्स हैं, बल्ब हैं, पंखे हैं, उनको हम न्यूट्रल डायरेक्ट ऊपर से ही दे देते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देखें, ये देखें, ये न्यूट्रल की मेन वायर है। तो न्यूट्रल का मेन वायर हमने होल्डर में दिया है। यहाँ जैसा कि AC के लिए हमने होल्डर निकाला है, AC लाइट के लिए, तो इसमें हम न्यूट्रल की वायर हमने दे दिया है, यहाँ से कॉमन कर दिया है। और जैसा कि पंखे में 2 वायरें जा रही है बिजली की, तो इसका भी न्यूट्रल हमने यहीं पे जोड़ दिया है। इसी तरह जितने भी होल्डर और लाइटें होंगी, उन सब के जो न्यूट्रल है उन सबको हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। और ये मेन सप्लाई जो है, एक वायर 729 की, इसे हम ले जाके मेन पैनल में दे देंगे और बोर्ड में भी उतारेंगे। लेकिन DC का फिटिंग थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। DC का फिटिंग में ये है कि आप 2 वायर लेकर आएंगे पंखे की, उसे बिल्कुल सेपरेट रखेंगे, उसे लाके डायरेक्ट आप बोर्ड में उतारेंगे और बोर्ड से सिर्फ बटन के थ्रू कंट्रोल करके उसे आप पंखे को देंगे। जैसा कि यहाँ पे हमने 2 mm का वायर दिया हुआ है DC के लिए और 329 का वायर दिया है AC के लिए। यहाँ पे हम AC DC फैन लगाएंगे और यहाँ पे आप पतली पतली वायरें देख रहे हैं। ये देखें, ये पतली पतली वायर है, ये 1676 ये वायर कहलाती हैं और ये वर्ल्ड वाइड की वायर है। यहाँ पे आप देखें, आपको कैमरे में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1676 लिखा हुआ, ये फ्लैट वायर है। दोस्तों, DC लाइटों के लिए ज्यादा मोटी वायर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1676 या फिर 2376। अगर आपकी लाइट का एम्पेयर ज्यादा है, यानी आप बड़ी लाइटें लगाना चाहते हैं, ज्यादा वाट की लाइटें लगाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास 24 वाट की लाइटें हैं, तो उस सूरत में आप 2376 की वायर इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 12 वाट की लाइटें हैं तो उसके लिए 1676 की वायर काफी होती है। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आपने देखा है कि 3 वायर हमें फ्लैट वायर नजर आए, तो ये हमने DC लाइटों के लिए अलग अलग सब वायर को ले गए। यानी हम बोर्ड में एक मेन सप्लाई देंगे, लाइटों के लिए 2 mm की एक वायर मेन पैनल से यानी बैटरी से हम बोर्ड में उतारेंगे और उसी 2 mm की वायर से हम बटन को, जो बोर्ड के बटन है, उनको सप्लाई देंगे। और जितनी DC लाइटें हम लगा रहे हैं उन सब की 2-2 वायर हम अलग से ले जाएंगे। जिन जगहों पे DC फिटिंग के दौरान नेगेटिव वायर को कॉमन कर दिया जाता है, यानी जिस तरह बिजली की फिटिंग की जाती है उसी तरह ही फिटिंग कर दी जाती है, उन जगहों पे ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब हम एक लाइट ऑन करते हैं और उसके बाद दूसरी लाइट ऑन करते हैं तो पहली वाली लाइट थोड़ी सी डीम हो जाती है और जब हम तीसरी लाइट ऑन करते हैं तो फिर तीनों लाइटें डीम हो जाती है। तो DC फिटिंग में ये जरूरी है कि आप हर लाइटों के लिए जो है अलग अलग वायर को ले जाएं। यानी बोर्ड में तो एक वायर आप लाएंगे 2 mm की। अगर आपके पास लाइटें ज्यादा नहीं है, 2 से 3 लाइटें हैं, तो फिर आप 1 mm की वायर ला सहन हैं। यहाँ पे क्योंकि हम सहन में भी DC लाइटें दे रहे हैं, इस तरफ भी DC लाइटें दे रहे हैं, यानी टोटल हम 5 लाइटें दे रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि स्टोर रूम है, इसके अंदर भी हमने लाइट दिया है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, बाहर का छज्जा है, तो यहाँ भी हमने DC लाइट दिया है, सहन में भी DC लाइट दिया है और फिर यहाँ पे सहन है, यहाँ भी हमने DC लाइट दिया है। यानी टोटल हमने 5 DC लाइटें लगाई हैं, इसीलिए हमने 2 mm का वायर का इंतखाब किया है। अगर आपके पास 2 से 3 लाइटें हैं तो उसके लिए आप फिर 1 mm की वायर का इस्तेमाल करेंगे।
और AC/DC फैन के लिए तो मैं हमेशा से कहता हुआ आता हूं कि AC/DC फैन के लिए 2 mm की वायर इस्तेमाल करनी चाहिए DC के लिए। AC सप्लाई के लिए आप 338 की वायर इस्तेमाल करेंगे और DC सप्लाई के लिए 2 mm की वायर इस्तेमाल करेंगे AC/DC फैन के लिए। यहाँ पे क्योंकि अभी काम चल रहा, काम मुकम्मल नहीं हुआ है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को वायर के बारे में बताया जा सके कि किस तरह से हम AC/DC की वायरिंग में तार घुमाते हैं। DC लाइटों के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी DC लाइटें बार बार जल जाती है। जलने की वजह दोस्तों मोटी वायर होती है। अगर आप DC लाइटों में मोटी वायर का इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में आपकी लाइटें जल जाएंगी, क्योंकि आजकल जो लाइटें आ रही हैं वो बिल्कुल ही लोकल और हल्के वाली लाइटें आ रही हैं। उनको थोड़ा सा भी करंट ज्यादा मिलता है वो ओवरहीट होकर जल जाती हैं, क्योंकि DC लाइटें होती है 12 वोल्ट की हैं, उन्हें अगर आप 10 वोल्ट भी देते हैं तो भी वो प्रॉपर तरह से वर्क करती हैं। इसीलिए हम DC लाइटों के लिए जो है हम बारीक वायर का इस्तेमाल करते हैं, पतली वायर का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं 1676 की कॉइल है और ये 97 गज की कॉइल आती है। अगर हम इस कॉइल के प्राइस की बात करें कि ये पूरी कॉइल कितने की मिलती है तो ये 2200 रुपए की कॉइल ली गई है। इसके अलावा आप AC/DC फिटिंग के दौरान कोशिश ये करें कि बिजली की तार और बैटरी की तार अलग लग जाए, यानी एक ही पट्टी में ना ले जाएं। अगर किसी वजह से आप एक ही पट्टी में लेके जा रहे हैं तो ये कोशिश करें कि पट्टी के अंदर ज्यादा तार ना हो। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास काफी सारी तार हो गई है। अब यहाँ पे अगर हम इन तारों को यहाँ से इस पट्टी में ले जाते हैं तो यहाँ मजीद 2 तारें और भी हैं, तो ये सारी तारें आपस में बिल्कुल जाम हो जाएंगे। और उस सूरत में अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई तार गर्म हो जाती है तो वो दूसरे तारों को भी गर्म करेगी और फिर तारें जलने का खतरा होता है, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा होता है। सिर्फ बिजली का अगर फिटिंग हो और शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उतना नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर बिजली और बैटरी दोनों फिटिंग बराबर हो, दोनों फिटिंग एक साथ चल रहे हो और शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उस सूरत में ज्यादा नुकसान का खतरा है। तो यहाँ पे जैसा कि तार बहुत ज्यादा हो गई, देखिए यहाँ तक तो तारें सही है, लेकिन इन्हीं तारों को हम आगे लाते हैं तो यहाँ पे 2 तारें मजीद और मिलती हैं और ये सारी तार आगे जाम हो जाती है। तो ऐसी जगहों के लिए या तो आप 7 इंच का पट्टी इस्तेमाल करें कि तारों में स्पेस रहे, या फिर आप 2 पट्टी लगा लें, जैसा कि एक पट्टी हमने लगाया हुआ है, इसके साथ एक पट्टी और घुमा दें। और दूसरा तरीका जो आसान का सोल्यूशन है कि जहाँ पे तार मोटी हो जा रही है वहां से तार आप बाहर निकाल लें। यहाँ पे जैसा कि आप देखें पंखे की भी तार आ रही है, 2 तारें, और ये 2 तारें मेन की है। ये एक 2 mm की वायर हमने बल्ब के लिए लिया है और एक 2 mm की वायर हमने पंखे के लिए लिया है। ये सारी तारें बोर्ड में जाएंगी। और यहाँ पे लाइटों की ये देखें 3 तारें यहाँ पे आ रही है लाइटों की। ये देखें ये बोर्ड की सप्लाई है जो कि हमने मेन बोर्ड वहां पे उतारा है, उसका सप्लाई 2 हम यहाँ से दे रहे हैं, इसे हम इसी में कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे 4 पॉइंट के लिए यानी पंखा और 3 लाइटें हैं, उनकी ये वायर है। टोटल यहाँ पे 7 वायर मौजूद है और आगे जाके ये वायर 3 और बढ़ जाते हैं। और अगर हम उस फैन वाला वायर भी ले लें ये वाला तो तकरीबन 11-12 तारें हो जाती हैं। तो हमने इसका सोल्यूशन ये किया है कि यहाँ से पट्टी के अंदर तो हम ये लाइटों की वायर ले जा रहे हैं और जो मेन सप्लाई जो आ रही है पंखे के लिए और लाइटों के लिए, इसे हम पट्टी के ऊपर से वायर क्लिप के जरिए ले जाएंगे। वायर क्लिप के जरिए हम यहाँ पे इस डक पट्टी के ऊपर से ले आके और यहाँ पे बोर्ड में उतार देंगे। बस इन्हीं बातों को आपने ख्याल करना है जब भी फिटिंग करें। लाइटों की तार बिल्कुल अलग अलग दें। बोर्ड में आप 1 mm की या फिर 2 mm की वायर सिर्फ लाइटों के लिए उतारें और एक वायर 2 mm की आप सिर्फ फैन के लिए बोर्ड में उतारेंगे। दोस्तों अगर आप एक साथ यानी एक ही पट्टी में या फिर एक ही पाइप में AC/DC फिटिंग कर रहे हैं तो उस सूरत में इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी जो वायर है वो अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छे ब्रांड का हो। क्योंकि अगर आप एक ही पट्टी में या फिर एक ही पाइप में AC/DC दोनों तारें गुजारेंगे और लो क्वालिटी की वायर लगाएंगे तो जाहिर है आप समझते हैं कि जितने भी लो क्वालिटी के वायर होते हैं जो कि पूरी तरह से कॉपर नहीं होते हैं और उनमें मिलावट बहुत ज्यादा होती है, तो वो तारें जो है लोड पे गर्म होने लगती हैं। आगे चल के किसी तरह का कोई नुकसान ना हो उसके लिए आपको अच्छे वायर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा कॉपर की वायर इस्तेमाल किया करें, सिल्वर की वायर हल्के हल्के तरह इस्तेमाल किया करें। सिल्वर की वायर के ज्वाइंट जो है वो अक्सर जल जाते हैं। कोई भी कंपनी का वायर इस्तेमाल करें ये ख्याल करें कि वायर जो है वो कॉपर की हो और अच्छे किस्म का जो कॉपर होगा उसकी वायर नरम होगी। जितना सख्त वायर है अगर वो वायर कॉपर की है और सख्त है तो आप समझ जाए इसमें जो है लोहे की मिलावट बहुत ज्यादा है, यानी उसमें तांबा कम है लोहा ज्यादा है। तो आप नरम वायर का इस्तेमाल करें, जितनी वायर नरम होगी उतना उसका म्यार अच्छा होगा। जैसा कि यहाँ पे वर्ल्ड वाइड का वायर इस्तेमाल किया जा रहा है DC के लिए, और इसके अलावा हमने मिलियन का वायर इस्तेमाल किया AC के लिए। आप किसी भी कंपनी का वायर इस्तेमाल करें लेकिन इस चीज का ख्याल किया करें कि कॉपर अच्छा हो, यानी ज्यादा सख्त कॉपर ना हो। अगर कॉपर की वायर सख्त ज्यादा है तो समझ जाए इस तार में मिलावट ज्यादा है। दोस्तों इससे पहले भी AC/DC फिटिंग पे मेरी कई वीडियो मौजूद हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें, आपको AC/DC फिटिंग के बारे में काफी कुछ समझ हो जाएगी। सो फाइनली दोस्तों मेरी आज की ये वीडियो यही तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।